रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सालेहा फिर एक बार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी पिछली वीडियो का आपका जो रद्द अमल रहा और जो दुआएं आपने मुझे भेजी हैं उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला ये दुआएं हम सब के हक़ में कबूल करे, आमीन। तो चलिए चलते हैं, पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और कोरोना सिम्टम्स की तरफ बढ़ते हैं जिन्हें अलामातें हम कहते हैं। तो जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि मालूमात तो हमारे पास हैं, लेकिन सही मालूमात का सही वक्त पे इस्तेमाल ही अहम है। तो सही वक्त को और बढ़ाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों कोरोना पैंडमिक बहुत पीक पे पहुंच गया है, केसेस बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन ये बात हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमारे मुल्क में जून, जुलाई, अगस्त बल्कि सितंबर में भी टाइफॉइड, डेंगू, सीजनल इन्फ्लुएंज़ा के केसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ सिम्टम्स हैं जो टाइफॉइड, डेंगू, सीजनल इन्फ्लुएंज़ा और कोरोना में कॉमनली पाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं सिम्टम्स की तरफ। सिम्टम्स को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक ग्रुप है कॉमन सिम्टम्स का, दूसरा है लेस कॉमन जो कम कॉमन है, और तीसरा है सीरियस सिम्टम्स। तो पहले जो ये सब आप इनसे वाकिफ़ हैं यकीनन। पहले जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है फ़ीवर, बुखार और ड्राई कफ, सूखी खांसी और टायर्डनेस, जैसे मतलब जो जिस्मानी थकान जो होती है जिसे हम कहते हैं, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। अब लेस कॉमन सिम्टम्स की तरफ आते हैं। उसमें हो सकता है कि थ्रोट पेन हो, गले में तकलीफ़ हो, हेडेक, सर में दर्द हो, या फिर बॉडी पेन हो, या डायरिया हो, स्किन रैश हो सकती है, स्किन एलर्जी, और आपके टेस्ट और स्मेल का जो सेंस है, जो ताकत है, वो कम हो सकती है। ये लेस कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। थर्ड ग्रुप में आता है सीरियस सिम्टम्स, जिसमें 2 आते हैं। एक तो चेस्ट पेन रहेगा और एक सांस की तकलीफ़ रहेगी जिसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सिम्टम्स। अब हम उस पॉइंट पे आते हैं जिसमें हमने कहा था कि कुछ जो सिम्टम्स हैं ये चारों में कॉमन होती हैं। तो ये हैं फ़ीवर या बुखार और टायर्डनेस और बॉडी पेन, बॉडी एक जिसे हमें कहते हैं, और किसी किसी को मतलब स्किन रैश हो सकती है या डायरिया। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये कॉमनली चारों में भी मतलब मौजूद हो सकते हैं, टाइफॉइड में भी, डेंगू में भी, सीजनल इन्फ्लुएंज़ा में भी और कोरोना में भी। तो अगर किसी को घर में किसी को बुखार हो जाता है तो फौरी तौर पर ये फैसला ना कर ले कि इसे कोरोना हो गया है, बल्कि 1 से 2 दिन तक, बल्कि 3 दिन तक आप उसकी ट्रीटमेंट लें। फ़ीवर है, फ़ीवर की ट्रीटमेंट लें। अगर आपको खांसी है, उसकी ट्रीटमेंट लें, जो कि अवेलेबल है हमारे पास सभी फार्मेसीज़ पर। अगर आपको लगे कि आराम ना हो तो फिर आप टेस्ट की तरफ जाएं, क्योंकि उस वक्त ज़रूरी होता है सबब जानना, क्योंकि ये चारों डिसीज़ेस का अपना अपना ट्रीटमेंट पैटर्न है। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि पहले घर में ट्रीटमेंट लें जो आपकी जो सिम्टम्स हैं उसकी, फिर टेस्ट की तरफ जाएं। और बस इतना ही है सिम्टम्स के बारे में। मैं मतलब वीडियो ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाय ना हो और कम से कम मतलब वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुँच जाएं। अपनी वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं बस एक बार फिर से ये कहूँगी कि ये सारी जो सिम्टम्स है ये डिपेंड करती हैं फिर से आपकी इम्यूनिटी पे। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त है तो फिर ये जो इनमें से कुछ ही सिम्टम्स होंगी। किसी को, जैसे आप लोग सुन रहे हैं आजकल और हम लोग भी जो केसेस देख रहे हैं, किसी को बस एक दिन फ़ीवर हुआ, बॉडी पेन हुआ, फिर वो रिकवर हो गए। सिर्फ होता है कि थोड़ा सा टेस्ट और स्मेल वाला जो टेस्ट सेंस होता है थोड़ा सा कम हो जाता है और स्लोली वो भी रिकवर हो जाता है। तो ये सब आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है और आपके हेल्दी डाइट पे डिपेंड करता है। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छी इम्यूनिटी, बस यही है। और मुझे दुआओं में शामिल रखिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।